सो आज हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 6.2, राइट। एनसीईआरटी ट्रायंगल चैप्टर से एक्सरसाइज 6.2 पेज नंबर 128 आप लोग ओपन कर लेंगे। आज इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नहीं मतलब इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे हम। काफी आसान आसान क्वेश्चन है। रजनीश गुड इवनिंग। थोड़ा जल्दी जल्दी इसको खत्म करो। गिवन फिगर फर्स्ट and second DE is what parallel to BC they have given. DE is parallel to BC they have given. Find EC. Okay, we need to find the EC in first and AD in second. Okay, क्या करना है आपको? फर्स्ट में EC फाइंड करना है और सेकेंड में क्या करना है आपको? AD फाइंड आउट करना है। तो पहले फर्स्ट फिगर को कंसीडर करो। तो फर्स्ट फिगर अगर आप देखोगे, ये है हमारा फर्स्ट फिगर, ध्यान देना, कंफ्यूज मत हो जाना। ये वाला हमारा फर्स्ट फिगर है। तो अगर फर्स्ट फिगर को देखोगे तो ऑलरेडी मेंशन है क्या कि D इज व्हाट पैरेलल टू BC मींस व्हाट वी हैव टू यूज द BPT हियर। तो जब आप BPT यहाँ पे यूज करोगे इस फिगर में तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा AD बाई DB इज इक्वल टू व्हाट AE बाई EC। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? In triangle ABC, since DE is what parallel to BC they have given, so by using the BPT, ये सब कहानी जरा चाहो तो लिख दो। By using the BPT, AD by DB is equal to what AE by EC। AD दे रखा है क्या 1.5, DB दे रखा है क्या 3, which is equal to what AE। A is what 1, EC we don't know, we need to find the EC। 1.5 2 जा, so EC will be equal to what 2 into 1। 2 into 1 means what 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट केस में हमारा EC क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। सबका आ गया EC। फिगर 2 में हमें क्या फाइंड करना है? AD फाइंड करना है। यहां भी वही केस है, यहां भी क्या है DE इज पैरेलल टू BC मीन्स व्हाट बाय यूजिंग BPT या थेल्स, जो भी मन करे वो लिख लो आप। तो BPT अगर आप यूज करते हो तो क्या कह दोगे? AD बाई DB इज इक्वल टू व्हाट AE बाई EC। AD क्या है मालूम नहीं, फाइंड करना है। DB क्या है 7.2, AE क्या है 1.8 और EC क्या है 5.4, राइट। सो AD विल बी इक्वल टू व्हाट 18 × 54 1/3 इंटू 7.2, 1/3 इंटू 7.2 जो 2.4 सेंटीमीटर होगा। फिगर 1 में हमें EC का वैल्यू आ गया 2 सेंटीमीटर, फिगर 2 में हमें AD का वैल्यू आ गया 2.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को, किसी तरीके का? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए, किया जाए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा लंबा चौड़ा दे रखा है। कह रहा है कि E and F are the point on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ठीक है। ये कुछ P है, ये कुछ Q है और ये क्या है R है। E and F are point on the side PQ and PR। PQ पे क्या है? PQ पे हमें एक पॉइंट ले लेना है कुछ E एंड PR पे हमें कुछ पॉइंट ले लेना है क्या F। Point on the side PQ and PR of a triangle PO for each of the following cases state whether EF is parallel to QR or not।
मतलब कि इसको अगर हम ज्वाइन करा देते हैं, इसको क्या किया हमने, ज्वाइन करा दिया ईएफ को, ठीक है। तो इन तीनों केसेस में सॉल्व करके और हमें बताना है कि क्या ईएफ पैरेलल टू क्यूआर है। तो ईएफ पैरेलल टू क्यूआर तभी होगा ना जब जब क्या होना चाहिए, जब पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर होना चाहिए। क्या कहते हो आप लोग? पी क्यू सॉरी ई एफ विल बी पैरेलल टू क्यू आर कब होगा? ई एफ विल बी पैरेलल टू क्यू आर कब होगा? व्हेन पीई बाई ई क्यू का वैल्यू पी एफ बाई एफ आर के वैल्यू के बराबर हो। यही होता है ना कंडीशन। तो हमें क्या चेक करना है, इन शॉर्ट हमें पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर का वैल्यू चेक करके बता देना है। तो चलो करते हैं ना। पीई क्या दे रखा है, 3.9 केस 1। पीई इज इक्वल टू व्हाट इन केस 1? पीई इज इक्वल टू 3.9। मैं डायरेक्ट कर दूं क्या? क्या कहते हो? डायरेक्ट कर देते हैं, पीई की वैल्यू डाल देते हैं। तो 3.9 डिवाइडेड बाई ई क्यू इज व्हाट 3। पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू 3.9 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स व्हाट 1.3। और पीएफ बाई एफ आर 3.6 डिवाइडेड बाई 2.4। पॉइंट गेट कैंसिल आउट। 12 2 जा 12 3 जा 3/2 मीन्स व्हाट 1.5 के बराबर हो गया। सो इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि सर हमारा जो है पीई बाई ई क्यू का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। तो अगर पीई बाई ई क्यू का वैल्यू इज व्हाट नॉट इक्वल टू पी एफ बाई ई आर हो गया, मीन्स ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ क्या होगा, क्यू आर के पैरेलल नहीं होगा, राइट। तो फर्स्ट केस में तो नहीं हुआ, सेकेंड में चेक करके देखो क्या होता है। सेकेंड में आप लोग चेक करके देखो क्या होता है। फर्स्ट में तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो रेशियो है दोनों का, दोनों रेशियो क्या, एक 1.3 आ गया, दूसरा 1.5 आ गया, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं आने के कारण क्या हुआ, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं हुआ। कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं होने के कारण क्या हुआ, ये ईएफ और क्यूआर क्या हो गया, पैरेलल नहीं रहा। सेकेंड केस में देखो क्या होगा। फर्स्ट केस हटा दूं? चलो सेकेंड केस करते हैं, क्या क्या है। पीई पी इज व्हाट 4, ई क्यू और क्यू इज व्हाट 4.5। 4 by 4.5 means what 40 by 45। 40 by 45 means what 8/9। next pf is what 8, fr is what 9। दोनों में 8/9 8/9 आ गए, मतलब pf इज इक्वल टू क्यू आर। तो अगर pf इज इक्वल टू क्यू आर हो गया तो क्या हो जाएगा, ef इज व्हाट पैरेलल टू क्यू आर। ef इज पैरेलल टू क्यू आर मीन्स व्हाट, आप इसको लिख सकते हो ef इज व्हाट पैरेलल टू क्यू आर। यस और नो? दोनों केस में जो वैल्यू जो रेशियो है वो क्या है 8/9 यहां भी और 8/9 यहां भी हो गया। मतलब पीई बाई ई क्यू का वैल्यू इज व्हाट सेम एज द पी एफ बाई एफ आर का वैल्यू। इट इंप्लाइज दैट ई एफ इज व्हाट पैरेलल टू क्यू आर, और इन शॉर्ट ई एफ इज व्हाट पैरेलल टू क्यू आर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? नहीं है तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर ले, इसका पार्ट 3। चलो मेरे पास तो ऑप्शन है पीई
पीई इज व्हाट 0.18, चलो ठीक है, पीई इज व्हाट 0.18। EQ, EQ कहाँ है? अच्छा EQ दिया नहीं है, हमें दे रखा है क्या PQ। सो इफ PQ इज इक्वल टू 1.28 एंड PE इज इक्वल टू 0.28 मीन्स व्हाट, EQ क्या हो जाएगा, माइनस कर दो तो EQ मिल जाएगा। तो 1.28 0.18 सॉरी, 1.28 माइनस 0.18 ये क्या हो जाएगा 1.08। क्या कहते हो आप 1.08। या दूसरा हम ये भी तो हमने देखा था ना, हमने बीपीटी में एक चीज और देखा था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर पीई, जरा गौर करना है यहां पे, आप चाहो तो एक इस मेथड से भी निकाल सकते हो, नहीं तो रुक जाओ मैं इसको थोड़ा सा और इजी ही कर देता हूं। हमने बीपीटी में एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन भी किया था, याद होगा आप लोगों को, कि बीपीटी का एक अलग फॉर्म ये भी होता है, क्या होता है कि पीई बाई पी क्यू, इफ पीई बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई पी आर हो जाए, क्या हो जाए, ये बाई पूरा और ये बाई पूरा, तब भी क्या होगा, ये बीपीटी को फॉलो करेगा, मतलब कि ई एफ शुड बी पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा। पीई का वैल्यू दे रखा है हमें 0.18, भर देते हैं 0.18, पीई बाई पी क्यू इक्वल टू 0.18 डिवाइडेड बाई 1.28, दो डिजिट के बाद डेसिमल से इसको भी कैंसिल, इसको भी कैंसिल कर दो, मतलब 18/128, 18/128 मीन्स व्हाट 9/64। दूसरा क्या वैल्यू दे रखा है हमें, पीएफ दे रखा है और पीआर दे रखा है, चलो ठीक है, तो पीएफ भी फाइंड करते हैं, पीआर भी फाइंड करते हैं। पीएफ क्या है 0.36 डिवाइडेड बाई पीआर इज व्हाट 2.56, दो डिजिट के बाद डेसिमल, ऊपर और नीचे दोनों डेसिमल कैंसिल, सो 36/256, 36 36 मतलब ये हो जाएगा आपका क्या, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 9 जा 4 से ये 6 टाइम्स 6 1 एंड 4 1 4 इज बाय 64, तो ये भी हो गया क्या 9/64। फर्स्ट केस देखो तो फर्स्ट केस में आपको मिल रहा है 9/64, सेकेंड केस में भी 9/64 मीन्स व्हाट, दोनों के दोनों रेशियो सेम हो गए, होगा कि नहीं, मतलब इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो जब इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है इट मीन्स व्हाट, ईएफ शुड बी पैरेलल टू क्यूआर, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। हमने क्या किया यहाँ पे, ये वाला मेथड नहीं यूज करके हमने एक दूसरा मेथड यूज कर लिया। दूसरा मेथड क्या होता है कि अगर किसी ट्रायंगल में पीई बाई ई क्यू का वैल्यू अगर पी एफ बाई ई पी आर के वैल्यू के बराबर हो जाए, ठीक है, तब भी ये जो लाइन है ई एफ क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में हमने ये क्वेश्चन देखा भी था। और ये जो फॉर्म है ये दूसरा फॉर्म है बीपीटी का। हो गया, क्या कहते हो आप लोग, थर्ड क्वेश्चन करके बताओ क्या होगा। In the given figure, if LM is parallel to CB, ध्यान देना क्या कह रहा है, LM is what, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, LM is what पैरेलल टू CB और BC, एंड LN is what पैरेलल टू CD। LN कहने का मतलब कि ये जो दूसरा लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो अगर LM is what पैरेलल टू BC है, सो इन ट्रायंगल ABC they have given LM is parallel to BC. So by using BPT क्या हम कह सकते हैं कि हमारा AM by AB जो होगा वो क्या होगा, AL by AC के इक्वल होगा क्या। दिस पार्ट
बाय द होल पार्ट बिकम इक्वल टू व्हाट, ये फ्रैक्शन ए एल बाय ए सी होगा कि नहीं होगा? अभी अभी हमने डिस्कस किया था। ओके, नाउ ऑल्सो इन ट्रायंगल ए सी डी, दूसरा ट्रायंगल क्या है? ए सी डी है। इन ए सी डी एल एन इज व्हाट, पैरेलल टू डी सी और सी डी, जो भी लेना है आप ले लो। एल एन इज व्हाट, पैरेलल टू डी सी और सी डी। आपका मन करे तो चलो ठीक है, आपको हम कर देते हैं इसको सी डी। So if ln is parallel to CD, then again by using BPT. तो जब BPT यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? AN by AD इज इक्वल टू AL by AC। अब आप फर्स्ट और सेकेंड को अगर आप गौर से देखोगे तो दोनों का RHS क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये भी सेम है और ये भी सेम है। सो बाय यूजिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर RHS सेम है किसी दो एक्सप्रेशन का तो उसका LHS भी तो सेम होना चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कैन वी जस्ट राइट इट एज AM by AB इज इक्वल टू व्हाट, AN by AD। क्या हम लोग लिख सकते हैं? अगर हम लिख सकते हैं तो यही तो हमें प्रूव करना था। हो गया। हमने क्या किया, दो अलग अलग ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल को में दो अलग अलग ट्रायंगल जो है डिवाइड किया है एसी ने। तो दो ट्रायंगल हमने ले लिए, एक एबीसी दूसरा एडीसी। दोनों में कंडीशन ऑलरेडी गिवन है कि एक में क्या है, एलएम इज व्हाट, पैरेलल टू सीबी, एंड दूसरा में एलएन इज व्हाट, पैरेलल टू सीडी। तो पहले वाले में हमने ले लिया एलएम इज व्हाट, पैरेलल टू सीबी और बीसी, जो भी लेना है आप ले लो। यहाँ पे हमने क्या किया, जब पैरेलल है तो बीपीटी यूज कर दिया, बीपीटी यूज कर दिया तो हमें एक रेशियो मिल गया, एम बाई ए बी इज इक्वल टू व्हाट, एल बाई ए सी। दूसरा ट्रायंगल एसीडी में भी क्या दे रखा था कंडीशन, एल एन इज व्हाट, पैरेलल टू सीडी। यहाँ पे हमने बीपीटी यूज कर दिया। दोनों केस में क्या देख रहे हैं कि दोनों का आरएचएस बराबर है। तो अगर किसी दो एक्सप्रेशन का आरएचएस बराबर है तो उसका एलएचएस भी बराबर ही होगा। तो एलएचएस में क्या था इसका, फर्स्ट वाले का एलएचएस ए एम बाई ए बी था, सेकेंड वाले का एलएचएस क्या था, ए एन बाई ए डी। अब हमने देखा कि क्या यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आ गया यहां तक? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला, सॉरी फोर्थ वन ना। चलो फोर्थ वन कर लो। क्या हम लोग फास्ट कर रहे हैं क्या? फोर्थ वन हो गया। डीई कहा, ये है डीई इज पैरेलल टू डीएफ। अच्छा डी, सॉरी डी इज पैरेलल टू, ये लाइन देखो, डीई इज व्हाट, पैरेलल टू एसी। और दूसरा क्या दे रखा है हमें, दूसरा हमें दे रखा है डीएफ, ये है जी डीएफ। डीएफ इज व्हाट, पैरेलल टू एई। ओके, अब काम की बात करते हैं। तो अगर किसी ट्रायंगल में अगर आप देखो यहां पे, अगर डीई इज व्हाट, पैरेलल टू एसी है, सो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या हम लिख सकते हैं, डीई इज पैरेलल टू एसी, जो कि गिवन है यहां पे। तो फिर डी इज पैरेलल टू एसी, तो यहां पे यूज कर लो ना बीपीटी। सो बीपीटी क्या कहेगा, बीपीटी तो यही कहेगा ना आपको कि भैया बीडी हमें प्रूव करना है क्या, बी एफ बाई एफ ई। ओके, सो बीडी, बीडी बाई डी, बाय 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 बाय, बीडी
बाय डी ए इज इक्वल टू बीई बाय ईसी। अगर मैं ग्रीन वाले को हटा देता हूं पहले, तब आप थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। अब फिलहाल के लिए आप इसको इग्नोर करो। तो अगर आप इसको इग्नोर कर दोगे तो आपको कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा। पता नहीं मेरा किस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है। ये डी है, ये ई है, ये ए है, ये सी है और ये बी है। तो व्हेन डी इज व्हाट पैरेलल टू ए सी, तो बीपी2 तो आराम से यूज कर देंगे ना। क्या क्या लिखेंगे, बी डी बाई डी ए इक्वल टू बी बाई ई सी। लिखेंगे कि नहीं, लिख देंगे। दूसरा सेकेंड जो केस है, इन ट्रायंगल ए बीई, ए बीई की बात करते हैं अब। तो ए बीई के केस में भूल जाओ कि ये भी लाइन है हमारा, ठीक है। ए बी के केस में हम भूल गए कि ये लाइन है हमारा। ये लाइन और ये लाइन क्या कह रहा है कि पैरेलल है। मान लो कि ये है ही नहीं, तो अगर ये है ही नहीं तो अब जो हमारा ट्रायंगल, ओह वेट 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 वेट, हाँ। तो अगर ये है ही नहीं तो मान लो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल एक बन रहा होगा। ये ए बी हो गया, कहीं पे ये ई हो गया, ये कुछ डी है और ये कुछ एफ है। ज्वाइन कर दो, ये डी है, ये एफ है, ये ए है और ये बी है। यहां कह रहा है कि डी एफ इज व्हाट पैरेलल टू एस ए ई। तो हम यहां पे आराम से बीपीटी यूज कर देंगे। सो बाय बीपीटी क्या लिख दोगे, बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई। दिस इज द सेकेंड पार्ट। और फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को अगर आप कंपेयर करो, सो दोनों के एलएचएस क्या है, दोनों का जो एलएचएस है वो क्या है, बी डी बाई डी ए। इसका भी क्या है, बी डी बाई डी ए। एलएचएस दोनों का सेम है तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, बीई बाई ई सी इज इक्वल टू व्हाट, बी एफ बाई एफ ई। और अगर आप गौर से देखो तो यही तो हमें प्रूव करना है। क्या कहते हो, बीई बाई एफ ई, मतलब यहां पे मैंने आरएचएस में लिखा है, क्वेश्चन में एलएचएस में दे रखा है। तो यही तो हमें प्रूव करना था। क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? नीरज कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना हम। क्वेश्चन नंबर 5th वन। क्वेश्चन नंबर 5th ट्राई कीजिए जरा, बताइए क्या होगा। सब कुछ आपके सामने अवेलेबल है। इन द फॉलोइंग फिगर इफ डीई, कहा ये है डी, इज पैरेलल टू ओ क्यू। ओके, डी इज व्हाट पैरेलल टू ओ क्यू। एंड डी एफ, चलो ये है हमारा डी एफ मान लो, डी एफ इज व्हाट पैरेलल टू ओ आर। देन वी नीड टू प्रूव दैट ई एफ इज इक्वल टू क्यू आर। ई एफ इज इक्वल टू क्यू आर हमें प्रूव करना है, ठीक है।
तो आसान है ना, इसको ट्रायंगल को चाहो तो सेपरेटली आप ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लो, बोला भी था मैं। कहीं भी दिक्कत लगे तो उसको छोटा करो। ये P मान लो, इसको O मान लो, इसको Q मान लो। यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट ले लो, ये क्या हो गया, E हो गया, ये D हो गया। अब ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो इन ट्रायंगल कौन सा, POQ, POQ ट्रायंगल में अगर हम जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि DE इज पैरेलल टू OQ है। अब अगर DE पैरेलल टू OQ है तो बाय यूजिंग बीपीटी यूज कर दो। तो बीपीटी यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हम इसको लिख सकते हैं, PE बाय EQ इज इक्वल टू PD बाय DO। हमने ये लिख दिया। अब नेक्स्ट जो है ट्रायंगल, इसको भी ड्रॉ कर देते हैं जी। ये कुछ D है और ये क्या F है, ये D है ये F है, ये P मान लो, ये O मान लो, ये R मान लो। यहाँ भी कुछ कंडीशन दे रखा है कि सर जी आपका जो DF है ना, वो पैरेलल है किसके, OR के पैरेलल है। इन ट्रायंगल POR they have given DE is what, parallel to PF again by BPT। अगेन बाय बीपीटी हम क्या लिखेंगे, PD बाई DO इज इक्वल टू व्हाट, PF बाई FR, राइट। सेकेंड, तो अगर हम कंबाइन करने जाएंगे फर्स्ट एंड सेकेंड को, जब आप फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करोगे तो आप लोग गौर करोगे तो आपको दिखाई देगा कि इसका जो RHS PD बाई DO है और इसका जो LHS PD बाई DO है, दोनों क्या सेम है, दोनों का रेशियो क्या सेम है। तो अगर पहले वाले का RHS दूसरे वाले के LHS से बराबर है तो जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा हमें, PE बाई EQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PF बाई FR के बराबर हो जाएगा। ये दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मतलब अगर हम गौर करें यहाँ पे, ठीक है, अगर आप गौर करते हो तो हमें क्या मिला, हमें मिला PE बाई EQ। ध्यान देना यहाँ पे, PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। मतलब कि सर जी आपका जो ट्रायंगल है ना, ये एक ट्रायंगल है आपका PQ और R, और PQ पे एक पॉइंट आपने लिया हुआ है E, एंड PR पे आपने पॉइंट लिया हुआ F। तो किसी भी ट्रायंगल में, किसी एक ट्रायंगल में अगर PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR है तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे सर जी, पैरेलल हो जाएंगे। मींस इन शॉर्ट क्या हम कह सकते हैं कि सर हमारा EF हैज टू बी पैरेलल टू QR होगा बाय यूजिंग, मान लो इसको थर्ड, बाय थर्ड एक्सप्रेशन, हाँ, बाय द कन्वर्स ऑफ BP टू BPT, by converse of BPT, can we say that EF is what, parallel to QR? EF will be parallel to QR हो जाएगा ना, हो गया ना प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करके बताना था यहाँ पे। ओह गुड। चलिए, वैसे हमारा मीटिंग भी खत्म होने वाला है।
हटा दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? बताओ शिवांगी, पीयूष, आशुतोष, रजनीश, चलिए। आशुतोष कभी कभी लगता है सो के उठ जाता है, उसे याद आ जाता है कि हम लोग क्लास कर रहे हैं। क्या आशुतोष, ऐसा ही है ना? मतलब सोए सोए एकाएक उसको याद आता है कि यार यार आज तो क्लास है, चलो 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 चलो। फिर क्लास में जब आता है तो देखता है, अरे चल रही है, चलो कुछ टेक्स्ट कर देते हैं, कि सामने वाले को लगे कि मैं भी प्रेजेंट हूँ। सही है। मैथ का पेपर कब है जी? 9 को लास्ट है। ओके, चलिए। अरुणिमा, सॉल्व करके बताओ इस क्वेश्चन को। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी, ठीक है, आर द पॉइंट ऑन ओपी, ठीक है, ए जो पॉइंट है वो ओपी पे दिखाई भी दे रहा है, ओ क्यू, ओ क्यू पे पॉइंट बी है, एंड ओ आर पे क्या है, पॉइंट सी है, रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी, ये ए बी जो लाइन है ये पैरेलल टू क्या है, पी क्यू के है। ए सी, ये जो सेकेंड वाला है ये पैरेलल टू पी आर भी है, और जो थर्ड है बी सी, ये किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है। तो एक्चुअली हमें करना क्या है इसमें? अच्छा, देन सो दैट बी सी, वेयर इज बी सी, ओह सपोज दे हैव गिवन यू ए बी, ये हमें प्रूव करना है, सॉरी, थर्ड वाला हमें प्रूव करना है। गिवन है ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर, पी क्यू, and AC is what, parallel to PR, then we need to prove BC will be parallel to QR। होगा क्या? यही तो प्रूव करना है, तो चलो ठीक है, करके बताओ। बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करो, अगर आपका मन करे तो सबसे पहले ट्रायंगल किस में चले जाओ, OPQ में चले जाओ। OPQ में अगर आप जाओगे तो आपको दिखाई दे रहा हो क्या कि सर AB जो है पैरेलल टू PQ दे रखा है। तो इफ ए बी इज व्हाट, पैरेलल टू पी क्यू है, देन हम लोग यहां पे भी क्या करेंगे, बीपीटी यूज कर देंगे। तो बीपीटी यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, ए ओ बाई ए पी इज इक्वल टू व्हाट, ओ बी बाई बी क्यू। वैसे ही इन ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी आर में क्या हो जाएगा, सिंस ए सी इज व्हाट पैरेलल टू पी आर, सो वी कैन से दैट ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू व्हाट, ओ सी बाई सी आर। फर्स्ट और सेकेंड को देखो, फर्स्ट और सेकेंड को देखो आप, अगर दोनों को अगर इक्वेट करोगे तो दोनों का एलएचएस क्या दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है। एओ बाई एपी यहाँ भी है, एओ ओ ए बाई एपी यहाँ पे भी है। तो इनकेस अगर दोनों का एलएचएस सेम है तो इसका आरएचएस भी सेम होगा। सिंस व्हाट, ओ बी बाई बी क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, ओ सी बाई सी आर हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड से। तो अगर किसी ट्रायंगल में, यहां पे गौर करना आप लोग, इन एनी ट्रायंगल इफ ओ बी बाई ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर होगा, मतलब क्या हो जाएगा, बी सी हैज टू बी पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा कि नहीं होगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यहां पे लिख देना बाय कन्वर्स ऑफ
बीपीटी। अगर ये रेशियो आ रहा है फ्रॉम द थर्ड, बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ओबी विल बी पैरेलल टू सीआर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना? एक्चुअली वो तो डिलीट हो गया था, तो हो गया होगा, क्या नहीं हुआ है? ये सिक्स वाला हो गया कि नहीं हुआ है? अरुणिमा, यस सर, सॉरी, यस हो गया। चलिए ठीक है, चलिए, तो अगर ये हो गया सिक्स वाला, तो आगे करें। ये क्या आ गया? नीरज, हम्म, चलिए, सेवेंथ वन, ये काफी इजी क्वेश्चन है, बढ़िया से इस क्वेश्चन को रीड करो। यूजिंग द थ्योरम 6.1, हमें 6.1 थ्योरम को यूज करना है, और यूज करके क्या फाइंड आउट करना है? 6.1 मतलब कि बीपीटी। ओके, यूजिंग द थ्योरम 6.1 कहने का मतलब कि क्या है? बाय यूजिंग द थ्योरम बीपीटी, प्रूव दैट अ लाइन इज व्हाट ड्रॉ, a line drop through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। ओके, मतलब कि ये जो है इसको कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। नाइन्थ में आपने शायद पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो, अगर पढ़ा होगा तो नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले आप लोग क्या करो, एक ट्रायंगल का फिगर बना लो। हमने कुछ एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ठीक है। अब एबीसी पे क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिए, कोई भी लाइन। लेट अस अज्यूम ए बी जो है, सॉरी ये जो लाइन है, ये लाइन ए बी को पॉइंट पी पे और ए सी को पॉइंट क्यू पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ए बी को पॉइंट पी पे और ए सी को पॉइंट क्यू पे क्या कर रहा है, उसको टच कर रहा है, राइट। ओ, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज हो रहा है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग बीपीटी क्या हम कह सकते हैं कि सर हमारा ए पी बाई पी बी जो है ये इक्वल हो जाएगा सर जी हमारा ए क्यू बाई क्यू सी के।
और सिंस ये क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो अगर P मिड पॉइंट है मीन्स व्हाट, ए पी विल बी इक्वल टू, सिंस P is the midpoint of AB, so therefore AP will be equal to what, PB. So when AP will be equal to PB, then from first क्या हम कह सकते हैं, ए क्यू बाई क्यू सी जो होगा सर जी वो हमारा 1:1 हो जाएगा, मीन्स ए क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू सी हो जाएगा। तो इफ ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, क्यू जो है, क्यू विल बी द मिड पॉइंट ऑफ, क्यू जो है वो क्या होगा, एसी का मिड पॉइंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही तो हमें प्रूव करना था, राइट। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बाइसेक्ट द थर्ड साइड कहने का मतलब कि हमें क्या करना था, हमें ये प्रूव करके बताना था कि क्या हमारा ए क्यू और क्यू सी बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ए क्यू और क्यू सी क्या है, बराबर हो गया, राइट। ये कह रहा था कि ये जो लाइन है ये पैरेलल टू थर्ड साइड है, और एक ये क्या पास हो रहा है पी से, और पी क्या है, पी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। तो व्हेन पी इज व्हाट, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ये लाइन पैरेलल है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बीपीटी यूज करके बता दिया, क्योंकि अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी साइड के, तो बाय यूजिंग बीपीटी एपी बाई पीबी विल बी इक्वल टू व्हाट, ए क्यू बाई क्यू सी हो जाएगा कि नहीं। इसके ऊपर थोड़ा सा लिख देना, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी सिंस पी क्यू इज व्हाट पैरेलल टू बी सी है, ये सब मैंने छोड़ दिया था, तो आप लोग इसको नोट कर, मेंशन कर देना यहाँ पे। Since PQ is what parallel to BC, then AP by PB become equal to what, AQ by QC. Also, P is the midpoint of AB, so therefore AP is equal to what, PB. From first, AQ by QC become equal to what, 1/1, means what, AQ become equal to QC. Then Q will be the midpoint of AC. Proved. हो गया। क्या कहते हो गया या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये है कन्वर्स ऑफ बीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन। बाय यूजिंग द थ्योरम 6.2 मींस व्हाट, कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो पहले तो एक ट्रायंगल बना लो जी, ये कुछ हमने ट्रायंगल बना लिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, तो मान लो कि ए बी का जो मिड पॉइंट है वो कुछ पॉइंट यहाँ पे है, और एनी मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, तो हमने एक ए बी को कंसिडर किया, दूसरा मैं ए सी को कंसिडर कर रहा हूँ। ए सी का मिड पॉइंट लेटर से जो यहाँ पे है, ए बी का मिड पॉइंट मान लो पी है, और ए सी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू है। तो कोई भी लाइन अगर आप इसको ज्वाइन करा रहे हो, क्या कर रहे हो, इसको ज्वाइन करा रहे हो, ठीक है। तो जो लाइन ज्वाइन करा रहे हो, ये जो लाइन बनेगा पी क्यू, ये बी सी के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। यही हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो, सिंस
P is the midpoint of P is the midpoint of AB. अगर P क्या है, AB का midpoint है, so therefore we can say that AP is equal to what? PB. Yes or no? And Q is the midpoint of AC, so therefore AQ will be equal to what? QC. This is the second part, right? तो अगर ऐसा कुछ है तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या हम फर्स्ट वाले को कह सकते हैं क्या? फ्रॉम फर्स्ट कैन वी जस्ट राइट इट एज ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू व्हाट? 1/1 एंड ए क्यू बाई क्यू सी इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? 1/1, बिकॉज दोनों क्या है? सेम है, तो इसका रेशियो भी क्या होगा? 1 के बराबर होगा। तो अगर ए पी बाई पी बी का वैल्यू 1 और ए क्यू बाई क्यू सी का वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब क्या है? मतलब अगर मैं मान लूँ इसको थर्ड मान लूँ और इसको फोर्थ मान लूँ, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ कैन वी से दैट ए पी बाई पी बी बिकम इक्वल टू व्हाट? ए क्यू बाई क्यू सी। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड रेशियो प्रोपोर्शनल हो तो क्या हो जाएगा ये? मतलब किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड रेशियो प्रोपोर्शनल हो तो बाय यूजिंग बीपीटी क्या हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है पी क्यू, दैट पी क्यू हैज टू बी पैरेलल टू बी सी, होगा ही होगा। पी क्यू विल बी पैरेलल टू व्हाट? बी सी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्या कहते हो? कोई डाउट भी है आप लोगों को? चलिए, अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th ट्राई करो, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9th? ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ओके, तो सबसे पहले हमें एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करना है। चलो यहाँ पे एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं। किसी भी तरीके का ट्रेपेजियम हो सकता है। ट्रेपेजियम एक्चुअली होता क्या है पता है आप लोगों को? वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके कि कोई भी दो साइड क्या हो? पैरेलल हो। तो मान लो ये इसके पैरेलल है, ये मान लो ए बी है और ये क्या है? सी डी है। ट्रेपेजियम वैसे क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं जिसका कि एनी टू साइड्स आर व्हाट? पैरेलल। बाद में ट्रेपेजियम भी क्या होता है? दो तरीके का होता है। एक को आइसोसेलेस बोलते हैं। आइसोसेलेस कहने का मतलब कि नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। अगर किसी ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल कहने का मतलब कि ए डी और बी सी क्या हो? जब बराबर हो जाए तो वैसे ट्रेपेजियम को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। दूसरा होता है स्केलेन, मतलब कि जिसके कि साइड्स क्या हो? बराबर ना हो। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर दिया ए बी सी डी। ये जो फिगर दिखाई दे रहा होगा इसमें क्या है? ए बी इज व्हाट? पैरेलल टू सी डी है, एक ट्रेपेजियम होगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि फिर हाँ, ऑलरेडी दे हैव गिवन ए बी इज व्हाट? पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। तो इसमें क्या करना है? हमें डायगोनल ड्रॉ कर देना है। चलो ठीक है, डायगोनल बना देते हैं। एक डायगोनल बी डी हो गया, दूसरा डायगोनल ए सी हो गया। और बी डी और ए सी जो है वो दोनों एक दूसरे को कहाँ पे टच करेगा? वो दोनों पॉइंट ओ पे जाके टच कर रहा है। ठीक है, जो इंटरसेक्शन है वो क्या है? पॉइंट ओ है। देन वी नीड टू प्रूव दैट ए ओ बाई ओ बी इज इक्वल टू
CO बाई OD। ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे जी, बताइए, कुछ आइडिया दीजिए। कोई बताएगा? चलिए, नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं। इसमें एक कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है, आप लोग जरा उस कंस्ट्रक्शन को कर लो। क्या है ये कंस्ट्रक्शन? ओ से, पॉइंट ओ से क्या करना है, हमने एक लाइन ड्रॉ करना है। और जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे ना, वो लाइन क्या होना चाहिए? वो लाइन हमारा आइदर ए बी और सी डी में से, मतलब कि ए बी का अगर पैरेलल होगा तो सी डी का भी पैरेलल ही होगा। तो एक ये ऐसे लाइन ड्रॉ करना है हमें ओ से, जो लाइन क्या हो, या तो ए बी और सी डी के पैरेलल हो। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, गौर करना आप लोग। ग्रीन कलर, ये कंस्ट्रक्शन है, तो आप चाहो तो इसको डॉटेड में ड्रॉ करो। मेरे पास डॉटेड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर दिया। अब ये जो लाइन जो हमने अभी ड्रॉ किया है, ये पैरेलल टू ए बी है, या सी डी, जो भी लेना है आपको ले लो। ये जो है, ये पॉइंट लाइन ए सी को, ए डी को क्या कर रहा है, पॉइंट ई पे टच कर रहा है, और बी सी को पॉइंट एफ पे जाके टच कर रहा है। ए डी को पॉइंट ई पे जाके टच कर रहा है, और बी सी को पॉइंट एफ पे ये टच कर रहा है। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? तो अगर दिक्कत नहीं है तो आप लोग यहां पे लिखना जरा, क्या लिखोगे? कंस्ट्रक्शन लिख के लिखना, ड्रॉ अ लाइन ई एफ थ्रू पॉइंट ओ such that EF is parallel to AB and which is parallel to CD. EF is parallel to AB and AB has to be parallel to CD given है, या DC जो भी लेना है आपको ले लो। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हमने क्या किया, ट्रेपेजियम ड्रॉ किया। ट्रेपेजियम ड्रॉ करने के बाद उसके डायगोनल्स बना दिए। जो डायगोनल्स है वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर ओ से एक पॉइंट, एक लाइन हमने ड्रॉ किया, ऐसा लाइन ड्रॉ किया जो कि क्या है, ए बी के पैरेलल है। और ए बी सिंस सी डी के पैरेलल है, तो वो सी डी से भी पैरेलल होगा। तो ये तीनों के तीनों लाइन आपको दिखाई दे रहे होंगे, तीनों के तीनों की लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है एक दूसरे के। अब आते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ADB, एडीबी या एडीसी में आते हैं। चलो ठीक है, बिकॉज वी नीड टू प्रूव एओ बाई ओसी। ओके, सो इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी समझ में आ रहा है ना, ये एडीसी। सो इन ट्रायंगल एडीसी, ओई इज पैरेलल टू डीसी बाय कंस्ट्रक्शन। ओई जो लाइन है आपको, ओई ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। तो सिंस ओई इज पैरेलल टू डीसी, तो हम क्या बाय यूजिंग बीपीटी यूज कर सकते हैं यहां पे। बाय यूजिंग बीपीटी कैन बी से दैट AE by ED become equal to what, AO by OC। क्या हम लिख सकते हैं इस तरीके से, AE by EC is equal to what, AO by OC। क्यों? क्योंकि हमारा EO लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, DC के। और इन ट्रायंगल ADC, इफ आप चाहो तो ऐसे भी ड्रॉ कर लो भाई, ये A है, ये D है, और ये C है, ये कुछ पॉइंट E है, और ये कुछ पॉइंट O है। सिंस EO इज व्हाट, पैरेलल टू DC, तो बाय यूजिंग PPT हम कह सकते हैं कि AE by ED इज इक्वल टू व्हाट, AO by OC हो जाएगा सर जी। फिर से दूसरा, इन ट्रायंगल AB हमें चाहिए क्या, ये चाहिए। ओके, सो AB ABD, ABD आपको दिख रहा है ट्रायंगल, ये A है, ये B है, और ये D है। इन ट्रायंगल ABD
सिंस OE इज पैरेलल टू AB है, क्या है, OE जो है AB के पैरेलल है, तो हम यहां भी कह सकते हैं कि सर आप ले लो DE बाई AE बिकम इक्वल टू OD बाई OB, ले सकते हैं जी। DE बाई AE इज इक्वल टू OD बाई OB या DO बाई OB। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें क्या है, यहाँ पे जो रेशियो है वो AE बाई ED है, और यहाँ पे हमें मिला क्या, DE बाई AD, मतलब कि उल्टा मिल रहा है हमें। तो क्या हम इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं? तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, AE बाई DE विल बी इक्वल टू OB बाई OD, मिल जाएगा हमें, मिलेगा कि नहीं जी? तो अगर ऐसा कुछ आप लोगों को मिल गया होगा तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड को डायरेक्ट क्या करो, इक्वेट कर दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड दोनों का LHS क्या दिखाई दे रहा है, बराबर बराबर दिखाई दे रहा है। तो अगर LHS बराबर है तो उसका RHS भी बराबर हो जाएगा, मतलब AO बाई OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB बाई OD। यही तो लगता है हमें प्रूव करना था। अच्छा ये नहीं प्रूव करना था, चलो ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो क्या होगा, एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएगा। तो अगर आप एक दूसरे को इंटरचेंज कर देते हो, जैसे यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है, और जब हम इसको चेंज करते हैं, चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा AO बाई OB इज इक्वल टू OC बाई OD, और यहां पे हमें यही प्रूफ करके बताना था। AO बाई OB इज इक्वल टू OC बाई OD ही हमें प्रूफ करके बताना था। क्या कहते हो आप लोग? हो गया? एक बार फिर से बता दीजिए। चलिए ठीक है भाई, एक बार फिर से बोल रहा है सॉरी बता देने के लिए, मैं बता देता हूं। ABCD ट्रेपेजियम दे रखा है, हमने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर दिया ABCD पिंक कलर से, और उसमें कुछ ट्रेपेजियम में कंडीशन दे रखा है कि वेयर AB इज व्हाट पैरेलल टू DC। वैसे भी ट्रेपेजियम जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसके कोई भी दो साइड पैरेलल होता ही होता है। तो कंडीशन है हमारा क्या है यहाँ पे कि AB जो है वो DC के पैरेलल होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, एक और चीज बता रहा है यहाँ पे कि एंड इट्स डायगोनल इज व्हाट इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट O पे। इसके जो डायगोनल्स है वो पॉइंट O पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट, O पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमने क्या किया कि हमने एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया यहाँ पे। क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन, OB और OC को, सॉरी BD जो डायगोनल है और AC जो दूसरा डायगोनल है, हमने क्या किया, उन दोनों को ज्वाइन करा दिया। जब हमने इन दोनों को ज्वाइन करा दिया तो ये दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को पॉइंट O पे जाके इंटरसेक्ट कर दिए, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि जो पॉइंट O था उस पॉइंट O से हमने एक लाइन ड्रॉ किया, एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया जो लाइन क्या था, AB के पैरेलल था। चूंकि AB CD के पैरेलल है तो ये जो लाइन होगा EF वो हमारा CD के भी पैरेलल बनेगा, बन जाएगा कि नहीं जी? यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? ये लाइन इसके पैरेलल था, और चूंकि ये इसके पैरेलल था इसलिए क्या होगा, तीनों के तीनों लाइन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो अगर ये पैरेलल हो गया, अब आते हैं, हमें प्रूव करना था क्या, AO बाई OB। तो हम इस तरीके से ट्रायंगल में जाएंगे जहां पे हमें क्या मिल जाए, AO बाई OC मिल जाए, राइट। तो AO बाई OC फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, ट्रायंगल ADC को कंसीडर किया। तो जब आप ट्रायंगल ADC को कंसीडर किए, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ADC OE इज व्हाट पैरेलल टू DC। OE क्या है, ये जो आपको OE दिखाई दे रहा होगा, OE इज व्हाट पैरेलल टू DC है।
तो अगर OE पैरेलल टू DC है तो हम BPT यूज कर देंगे। तो जब BPT यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC हो जाएगा, राइट। अब दूसरा हमें यहाँ पे क्या मिल गया, AO बाई OC मिल गया। दूसरा हम ट्रायंगल किस में चले जाते हैं, ABD में चले जाते हैं। तो जब आप ट्रायंगल ABD ये ट्रायंगल में चले जाते हो तो यहां भी क्या है, OE क्या है, पैरेलल टू AB है ना। OE जो है पैरेलल टू AB है। यहां भी हम क्या करेंगे, BPT यूज कर देंगे। यहां पे लिख देना जरा, बाय BPT, बाय यूजिंग BPT क्या हम कह सकते हैं कि DE बाई EA इज इक्वल टू DO बाई OB या OD बाई OB। सो DE बाई AE बिकम इक्वल टू OD बाई OB। चूंकि फर्स्ट केस में हमें मिला था AE बाई ED और सेकेंड केस में मिल रहा है हमारा इसका रेसिप्रोकल, तो हम सेकेंड को क्या किया, हमने इसका उल्टा ले लिया, रेसिप्रोकल ले लिया, उल्टा कर दिया। जब आप इसको उल्टा कर दोगे तो ये बन जाएगा क्या, AE बाई D। तो अगर LHS को हमने उल्टा किया तो RHS भी हमारा उल्टा हो जाएगा। तो RHS क्या बन जाएगा, OB बाई OD। अब देखो इसका भी LHS AE बाई ED है, इसका भी LHS क्या है, AE बाई D और ED है। तो इन दोनों फर्स्ट और थर्ड में दोनों का LHS क्या है, इक्वल है। तो अब दोनों का अगर LHS सेम है तो RHS भी सेम होना चाहिए। RHS सेम होने का मतलब क्या है कि AO बाई OC जो है OB बाई OD के बराबर होगा। लेकिन यहां तक हमारा प्रूफ हुआ नहीं था, हमारा जो प्रूफ था वो AO बाई OB करना था। तो हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे, OB को OC के जगह पे और OC को OB को OC के जगह पे, OC को OB के जगह पे लेके चले गया। जब हमने इसको इंटरचेंज कर दिया तो हमें जो है प्रूफ मिल गया, राइट। अब समझ में आया आप लोग को, या अभी भी समझ में नहीं आया है। बिल्कुल ले सकते हो आप। ए बी डी के जगह पे आप कोई दूसरा ट्रायंगल ले लो, लेकिन वैसा ट्रायंगल लेना जहां पे आपको क्या मिले, जहां पे आपको कुछ भी जो है वो OC OD से रिलेटेड चीजें मिले। और ये जब हम चेंज करते हैं ना, इस चेंज को हम क्या बोलते हैं पता है, जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहले कभी पढ़ा होगा तो वहां पे आप लोग को याद होगा कि एक वर्ड यूज होता था, इन्वर्टेंडो, सॉरी नॉट इन्वर्टेंडो, अल्टरनेटो, अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो मतलब क्या होता है कि जहां पे हम एक दूसरे को चेंज कर देते हैं। और इस केस को बोलते हैं इन्वर्टेंडो, जहां पे हम इनवर्स उल्टा ले लेते हैं, रेसिप्रोकल। चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन 10th वन, एक्सरसाइज 6.2 का। The diagonal of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO by OB। ये क्वेश्चन जो है अभी हमने जो 9th किया था उसका कन्वर्स है, उल्टा है। तो आप एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो जी। क्वाड्रिलेटरल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ ट्रेपेजियम के जैसा ही क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं कि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है, D है। इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 2। यहाँ पे भी क्या है, दोनों के दोनों जो है डायगोनल जो है वो क्या कर रहा है जी, O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो डायगोनल्स बना लो, कैसे भी किसी भी तरीके के क्वाड्रिलेटरल आप ले सकते हो, ठीक है, कोई कंडीशन ऐसा नहीं है। ये जो पॉइंट है वो O है। ये इस तरीके से पॉइंट है कि जहां पे क्या है, हमारा AO बाई OB विल बी इक्वल टू OC बाई OD है। जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसका रिवर्स लेते चलो। तो मान लो
एक इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। लेट अस अज्यूम हमने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया है पॉइंट ओ से, ठीक है, जो लाइन एडी को कुछ पॉइंट ई पे टच कर रहा है। इस तरीके का लाइन है, क्या है कि ये इसके पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन में लिख देना आप यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन ओ ई विच इज पैरेलल टू ए बी। ड्रॉ अ लाइन ओ ई, जो ओ ई जो लाइन है ये क्या है, ए बी के पैरेलल है। ओके, तो अगर ओ ई लाइन ए बी के पैरेलल है, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल में चले जाओ। ए बी डी में हमें क्या मिलेगा, सिंस ओ इज पैरेलल टू ए बी हमने कंस्ट्रक्शन से किया है, तो यहाँ पे बीपीटी यूज कर देंगे। तो बाय बीपीटी से ये क्या हो जाएगा, हाँ, बाय बीपीटी से क्या हम कह सकते हैं कि डीई बाय ई ए इज इक्वल टू ओ डी बाई ओ बी, राइट। या आप चाहो तो इसको कह सकते हो कि ओ बी बाई ओ डी इज इक्वल टू ए ई बाई डीई, इन्वर्टेंडो। ये हमें मिल गया। जबकि जबकि क्या है, आपको दे रखा है क्या, ठीक है। फिर आते हैं हम यहां पे, ये हमें कंस्ट्रक्शन से मिला है, जबकि गिवन क्या है, AO बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी। अब थोड़ा सा अगर इसको चेंज कर दो, ऑल्टरनेटिव यूज कर दो, तो क्या हो जाएगा, AO बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी हो जाएगा। क्या कहते हो आप लोग, AO बाई ओ सी बिकम इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी हो जाएगा। अब जरा फर्स्ट और सेकेंड को कंसिडर करो। तो जब हम फर्स्ट और सेकेंड को कंसिडर करेंगे, तो आप लोग देखो, फर्स्ट का जो LHS है वो सेकेंड के RHS के क्या है, बराबर है। ये OB बाई ओ डी है और ये भी क्या, OB बाई ओ डी है। तो अब जो है फर्स्ट का RHS और सेकेंड का LHS क्या बराबर नहीं हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कैन वी से दैट AE बाई DE विल बी इक्वल टू AO बाई OC। मतलब यहां पे ध्यान देना आप लोग, AE by DE become equal to AO by OC, it means what? It means by converse of BPT. by converse of BPT किसी भी ट्रायंगल में अगर इस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, AE क्या कह रहे हैं, AE by DE become equal to AO by OC हो रहा है। तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा लाइन, OE लाइन, OE लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल टू DC हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं जी, OE लाइन विल बी पैरेलल टू DC हो जाएगा। और चूंकि हमने जो ड्रॉ किया था, हमने जो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया था वो क्या किया था, OE जो है वो पैरेलल टू हमने AB ड्रॉ किया था। तो अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें, कंबाइंड कर दें, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, OE हैज टू बी पैरेलल टू DC एंड DC सिंस DC इज पैरेलल टू AB। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो साइड्स पैरेलल हो जाएं, हो रहा है ना, यहाँ पे DC और AB क्या हो रहा है, एक दूसरे के पैरेलल हो रहा है। ये यहाँ पे इससे इसको कुछ मान लो, कुछ थर्ड। तो अगर मैं इसको थर्ड मान लेता हूं, तो थर्ड में क्या मिल रहा है हमें, ये मान लो, आप कुछ भी मान लो, A मान लो, इसको B मान लो, कंबाइनिंग A एंड B, ये कुछ C हो गया। तो अगर मैं C इसको मान लूं, क्या माना हमने, OE हैज टू बी पैरेलल टू AB हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था, और हमने कन्वर्स यूज करके हमने प्रूफ क्या कर लिया कि OE जो है हमारा DC के पैरेलल है।
तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो साइड्स पैरेलल हो जाएंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा हमारा, ट्रेपेजियम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये एक ट्रेपेजियम का पार्ट है। हो जाएगा। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है जी? चलिए, तो अगर आप लोगों में से किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग अब आज की क्लास यहीं पे वाइंड खत्म करते हैं। जाके प्रैक्टिस करो फिर से, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी से रिलेटेड कुछ थ्योरम जो है, 3 थ्योरम है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राइट, चलो आराम से जाके एग्जाम लिखो। तो अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू, गुड नाइट।